नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। और वहीं दूसरी अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ही ज़रूरी है, और सही प्लेटफॉर्म पर जब हम चलते हैं तो अपनी मंजिल तक तो ज़रूर पहुँच जाते हैं। इस समय हम द ऑफिसर IAS KS अकेडमी में बैठे हैं, और हमारे साथ सबसे पहले प्रीति शर्मा जी बैठे हैं। और ये जो युवा है जिन्होंने क्वालिफाई किया, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जम्मू में पहली महिला जो इस तरह की अकेडमी चला रही हैं। यानी खुद देखिए, खुद भी लड़की ही लगती हैं, यंग लगती हैं, पर कई सारे लोगों को इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, यानी यो आज KS IAS बनकर बैठे हैं और कहीं ना कहीं याद तो करते होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रीति जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस बार काफ़ी लॉट इनका निकला है इनकी अकेडमी का, जिन्होंने अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया JKS का, वहाँ पर क्वालिफाई किया है। प्रीति जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत यानी कि कहेंगे कांग्रेचुलेशंस और आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो बोला कि हमारे एक लड़की, आप खुद एक लड़की हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बीइंग ए विमेन मुझे कोई रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा रहता है कि एक लड़की को इस लेवल तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, और जब कोई अप्रिशिएट करता है इस चीज़ से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें मुझे इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया अपनी ऑडियंस के सामने। थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत बधाई है मैम। थैंक यू। आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैम मैं डोडा से हूँ। आपका नाम पूरा? मेरा नाम अरविंद सिंह है जी। चलिए अरविंद जी के पास तो आते हैं, पहले प्रीति जी से जानना चाहेंगे। प्रीति जी, जब भी रिजल्ट्स आते हैं हम हमेशा आपके पास आते हैं, कहीं ना कहीं आप पे उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हो, उन बच्चों के लिए भी जो शायद डाउन ट्रॉडन हो, जो पूरी तरह से इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम फ़ी नहीं दे पाते, आप उनके लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स भी लेके आते हैं। एक महिला होने के नाते इस कंपटीशन में उतना कितना मुश्किल था? बहुत ज़्यादा मुश्किल था मैम। मैंने जैसे आपने कहा कि एक लड़की अकेले जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूट जो है वो रन कर रही है IAS KS का, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत स्ट्रगल मैंने फेस किया है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमारी सोसाइटी में का जो माइंड सेट था वो बिल्कुल चेंज है। अब सोसाइटी लड़कियों को बहुत फेवर करती है, और ये जो माइंड सेट होता है ये बेसिकली स्टार्ट होता है आपकी फैमिली से। तो मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरे फादर की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत इंडिपेंडेंस दी थी। उन्होंने कहा जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर बनना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस जो है वो जॉब्स को देते हैं, सर्विसेज को देते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं खुद एक एस्पिरेंट थी। इनफैक्ट जब मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, और उसके बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, और उसके बाद एक मुकाम ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि जब मैंने ये इंस्टीट्यूट जो है वो नासिर सर, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है, उनके साथ मिलके मैंने ये स्टार्ट किया था। और मेरी लाइफ में उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं आज अगर यहाँ पे हूँ तो वो मैं अपने पापा की वजह से और नासिर सर की वजह से हूँ। कि इन दो, तो ये मैंने आपको एग्जांपल इन दोनों की इसलिए बताई क्योंकि ये दो लोग जो हैं ये मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं। ये शो करता है कि जहाँ हम ये बोलते हैं कि सोसाइटी बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी और लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अगर मेल मेंबर्स जो हैं, अगर वो सोसाइटी के अच्छे हैं, अगर उनका माइंड सेट जो है वो प्रोडक्टिव है, तो कोई भी लड़की ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकती है। बिल्कुल। प्रीति जी, इस बार कितने आपके स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर पाए हैं? मैम हमारा एक्चुअली बैच जो होता है वो हमेशा 30 स्टूडेंट्स का रहता है, तो जिसमें से अभी अगर आप हमारी लिस्ट देखेंगे तो उसमें से 4 तो हमारी फैकल्टीज़ हैं, जिनमें से कुछ फैकल्टीज़ तो मेरे स्टूडेंट्स ही थे, फिर वो मेरी फैकल्टी बने और आज वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 15-16 स्टूडेंट्स मेरे जो हैं जो सीधे क्वालिफाई कर चुके हैं, और फैकल्टी को मिला के अगर हम देखें तो मोर देन 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट से निकले। बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्रीति जी, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है, लोगों का प्यार है जो इनको आप प्लेटफॉर्म दे रही है। और बच्चों की मेहनत तो होती है, पर सबसे ज़रूरी होता है प्लेटफॉर्म प्रदान करना। एब्सोल्युटली मैम, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो हमारा जो फोकस था वो यही था कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें। क्वांटिटी पे मैंने कभी भी जो है वो भरोसा नहीं किया। और आप जानते हैं कि हर साल हम 5 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, और उन 5 बच्चों से ज़्यादा जब भी मेरा रिजल्ट आता तो उन 5 बच्चों से काफ़ी बच्चे क्वालिफाई कर चुके होते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है कि मैं सोसाइटी में अगर इस तरीके की कोई प्रोफेशनल कोर्स बच्चों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, साथ से साथ मैंने अपने एथिक्स और मोरालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बढ़िया। चलिए अब इनकी तरफ आते हैं। आपने कहा आप डोडा से हैं? जी मैम। मैं डोडा कौन से एरिया से? मैम डोडा ये ठाठरी तहसील आती है, और शाड़ौत मेरा गाँव है। जी। घर में कौन कौन है आपके? मैम 2 भाई और हैं,
और सिस्टर है वो तो मैरिड है। जी जी। तो पापा मेरे तो वो जॉब में है और मम्मी हाउसवाइफ। चलिए एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगी, गांव की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र डोडर भदरवा कई सारे ऐसे इलाके हैं वहाँ पे पिछड़े हुए इलाके, अभी भी वहाँ पर ना ही कनेक्टिविटी है, ना ही बिजली की सुविधा है, ना सड़कों की सुविधा है। तो उस माहौल में बच्चों को वहाँ से निकलना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है आपको तो कितनी बड़ी आपके लिए सुविधा होती है? मैम ये तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जो बैकवर्ड एरिया के लड़के होते हैं वहाँ से निकल जाएं वो, क्योंकि उनको कम्पीट करना है। जो यहाँ बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, डीपीएस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं तो खुद बताऊँ, मैं 7th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, वहाँ बैकवर्ड एरिया में, वहाँ स्कूल घर गाँव में 6-7 तक। उसके बाद फिर डोडा में डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ प्राइवेट स्कूल में किसी में। तो वहाँ से बच्चे, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, मतलब उनको कम्पीट करना पड़ता है, मुश्किलें आती हैं, बट मतलब अगर बंदा मेहनत करे तो चीज़ें ओवरकम हो सकती हैं, ये फैक्ट है। आप भी इन्हीं के इंस्टीट्यूट से निकल जी कर जी, गए मैंने हैं। यहाँ टेस्ट किस तरह की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है? आपसे ज़रूर एक्सपीरियंस अपनी जनता के तक हम करना चाहेंगे, शेयर करवाना चाहेंगे। किस तरह की तैयारी करवाते हैं? आपको क्या चीज़ अच्छी लगी जिससे आप प्रभावित हुए, आपको लगा नहीं मुझे यहीं पर कोचिंग करनी है और आगे अपनी मंजिल तक पहुँचना है? पहले तो मैम मैं बताऊँ, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरा इंटरव्यू कॉल आया था मेरा, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, जो कॉम्प्रिहेंसिवली ये खुद मैम चेक करते थे, नासिर साहब चेक करते थे, और जहाँ पे भी गलतियाँ होती थी वो ओवरकम करवाते थे हमसे। तो चलो फाइनल में मेरा कुछ 8-10 नंबर से रह गया, कुछ मार्क्स से रह गया, बट फिर मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया तो उसमें मेंस ही नहीं हुआ मेरा। फिर लेकिन मैं यहाँ पढ़ाने भी लगा साथ साथ में, क्योंकि एक टाइम आप भी फैकल्टी मेंबर है? जी जी, मैंने पढ़ा भी और पढ़ाया भी है। तो फिर ऐसा रहता है कि हाथ में कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, तो चलो कुछ ना कुछ टाइम पास कर लेते हैं, पढ़ाते भी हैं और थोड़ी अर्निंग भी हो जाएगी और थोड़ा स्ट्रेस भी नहीं रहता फिर। तो पढ़ाने में लगा मैं यहाँ पे, तो साथ में मैम में ये लोग कांटेक्ट में थे, खुद ही प्रिपरेशन करना, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है तो इनको पूछना कि अपना जो मेंस में नंबर लेने उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, बड़ी बात है, उसको उसमें इंप्रूवमेंट करना। बिल्कुल। तो बस ये साथ साथ में बोलते रहते थे कि कैसे इंप्रूव करना है, कैसे चीज़ों को इंटरलिंक करना है, कैसे वैल्यू एडिशन करना है, बस ये चीज़ें, करंट अफेयर्स कैसे इनकलकेट करने हैं अपने आंसर राइटिंग में, बस वो चीज़ें। और फाइनल में हर दिन पेपर होते हैं हमारे, तो सिलेबस कैसे कवर करना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बस यही चीज़ें। तो ये है कि मतलब ये कलेक्टिव एफर्ट लगता है बहुत सारे लोगों का। ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने खुद पढ़ाई की तो हुआ, मैंने की वो है बात, बट मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोसेस में, तभी मानते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं? बिल्कुल मैम, ये फैक्ट है। और आज कैसा फील हो रहा है? मैम बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं तो उस दिन सो ही नहीं पाया सुबह तक, मतलब नींद ही नहीं आई मेरे को, ये फैक्ट है। मतलब रात को 12 बजे रिजल्ट आया था, तो आई कुड नॉट स्लीप होल नाइट। मतलब मैं नेक्स्ट डे पूरी रात नहीं सो पाया। फिर दिन को चलो मैम के पास आया था मैं इधर, फिर रात को मतलब 3 दिन समझो, एक दिन एक रात और एक पूरा दिन, तो समझो 3 दिन में सो ही नहीं पाया। आगे जब आप कहीं पोस्टेड हो जाते हैं, जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी, तो किस तरह से, क्या मिशन लेकर चलें, क्या विजन लेकर चलें, किस तरह से जनता को सर्व करना है? देखो मैम, मेरा यही रहेगा कि मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे मैं उनके हिसाब से काम करूँगा, और जो पुअर सेक्शंस है तो जो भी उनके लिए रेलेवेंट जो स्कीम्स होंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स, या जो भी उनके लिए लाया होगा गवर्नमेंट ने, तो उनको इम्प्लीमेंट, उनको एग्जीक्यूट करेंगे, यही है। और यही है कि मतलब कि करप्शन ना करें, बस ये मेरा रहेगा कि मतलब। ये मानते हैं ना आप भी आज के दौर में करप्शन जो है पीक पर है? मैम जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं या जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि मतलब कि अभी रिसेंटली मैं पढ़ा था करप्शन इंडेक्स ऑफ इंडिया, तो 85 की 86 रैंक पे। आप सोच सकते हैं कि मतलब किस लेवल का करप्शन, ये फैक्ट के ऊपर बात है। 85 रैंक है मतलब पूरे वर्ल्ड में। अगर आप जैसे युवा हों, मैडम जैसी युवतियाँ, लगता है समाज में कुछ खत्म तो नहीं कर पाएंगे पर बदलाव ज़रूर ला पाएंगे? डेफिनेटली मैम। देखो मैम, 0 लेवल तो नहीं कर सकते आप करप्शन का, क्योंकि आप एंशिएंट टाइम से जब से ये एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट का कंसेप्ट आया तो करप्शन रहा ही रहा है। आप लेकिन कम कर सकते हो उसको, सब्सटेंशियली कम कर सकते हो। आज भी मुझे लगता है कि करप्शन कम हुआ है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ई गवर्नेंस, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बीच वाले जो लोग हैं जो करप्शन करते हैं वो उनको साइड कर लिया, तो सीधा डायरेक्ट अब ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब उससे काफ़ी करप्शन कम हो गया। चलिए हम यही प्रार्थना करते हैं आप आगे भी लाइफ में इसी तरह से ईमानदारी के साथ चले, जहाँ भी जाए जनता को ईमानदारी के साथ सर्व करें। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। वेरी थैंक यू मैम। चलिए आप प्रीति मैम जाते जाते हम ज़रूर कहेंगे आपसे कि आप एक महिला हैं, किस तरह से महिलाओं को अपने इस अकेडमी के माध्यम से आप एम्पावर करने में आगे भी कदम बढ़ाएंगी?
बिल्कुल। अगर आप हमारी इनफैक्ट क्लास की स्ट्रेंथ भी देखेंगे तो उसमें ज़्यादा लड़कियां होती हैं, फीमेल्स ज़्यादा होती हैं। और इनफैक्ट अगर मैं उनके फ़ीस की बात करूं तो वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लड़कियों के लिए बहुत कंसेशन रखा है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ इस फील्ड में आए। इनफैक्ट अभी जब भी आप रिजल्ट देखती हैं तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर रही हैं। तो आपके लिए ये कोई बाउंड्री नहीं है कि हमें कोई रोकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपने अपने गोल्स को सेट करके रखा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। इनफैक्ट एनी मैम तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, वो तो मैरिड है, उनकी एक बेटी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंटरव्यू करेंगे जल्दी। हाँ, अभी वो यहाँ पे थी, अब वो चली गई है क्योंकि फैमिली की कुछ अभी लाइक उनकी काफ़ी कमिटमेंट्स हैं। तो मैं उनको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरी जो फैकल्टी है उसमें भी बहुत सी फीमेल्स हैं और मेरे जो एकेडमी में भी बहुत सी फीमेल्स हैं और वो सब बहुत अच्छा करें। इनफैक्ट आने वाले एग्जाम्स में भी आप देखेंगे कि हमारी एकेडमी से फीमेल्स कितनी क्वालिफाई कर रही हैं। तो मैं सभी जितनी भी लड़कियां उन सबको मैं यही कहूँगी कि आपकी बाउंड्री कोई नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं अगर इस मकाम पे पहुंची हूँ तो मैं भी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज तोड़ के यहाँ तक पहुंची हूँ। तो कुछ इनिशिएटिव्स आपको खुद लेने पड़ेंगे और बाकी आपकी सपोर्ट के लिए पूरी सोसाइटी आ जाती है जब आप कुछ बन जाते हैं। तो प्रीति जी, आप खास करके अपनी एकेडमी में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती हैं ताकि दूसरे जो उससे अट्रैक्ट हो, या हमारे युवा या युवती हैं जो कुछ करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं सोचते हैं अब हमसे नहीं होगा, आप किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं या मोटिवेशन मिलता है जिसकी वजह से जो नहीं होना था वो भी हो जाता है? ऐसा कोई भी ज़िंदगी में काम नहीं है जो नहीं हो सकता। हर काम आप कर सकते हो, बट ज़रूरत है एक पैशन की, ज़रूरत है उस पैशन को फुलफ़िल करने की डेडिकेशन की, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की। क्योंकि कोई भी चीज़ आप बिना स्ट्रैटेजी, बिना प्लानिंग, बिना गाइडेंस के नहीं कर सकते। किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो कोई फीमेल है, मेल है या कोई भी है, अगर उनको कोई भी सपोर्ट द ऑफिसर्स की तरफ से चाहिए तो हम हमेशा तैयार हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। अगर आपको कुछ भी कभी भी कोई गाइडेंस हमारी तरफ से चाहिए तो हम पूरी तरीके से सभी स्टूडेंट्स की मदद करेंगे। प्रीति जी, इतना आसान नहीं है इस तरह के इंस्टीट्यूशन को, एकेडमी को चलाना। कितना स्ट्रेस रहता है ये आपसे ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो बातें होती है, आप मेहनत करती, पर स्ट्रेस कितना रहता है ये भी जानने का कोशिश करेंगे। बहुत स्ट्रेस होता है। हर एक लाइक वो कहते हैं ना कि एक स्टोरी, एक इवेंट के पीछे कोई स्टोरी, उस स्टोरी के पीछे एक इवेंट। तो मेरी लाइफ तो बहुत अप्स एंड डाउन्स से गुजरी है। इनफैक्ट आपके साथ तो हमने बहुत ज़िंदगी के बहुत सी इवेंट्स जो हैं, वो इंसिडेंट्स जो हैं शेयर किए भी हैं। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, स्ट्रेस की बात आप करें, पिछले 3 दिन से जब से रिजल्ट निकला है तो मैं रात को सोई ही नहीं हूँ क्योंकि इतना, या तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, इतने कॉल्स अटेंड करने, इतने इंटरव्यूज़ हम दे रहे हैं, तो इतना स्ट्रेस हो चुका है कि मुझे क्लासेस भी लेनी होती हैं। और अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं मेंस में, उनकी बच्चे काफ़ी यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनकी पेपर्स भी जो हैं वो चेक करने, उनके साथ बच्चों को गाइड करना है, और प्लस ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। तो बहुत स्ट्रेस रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो स्ट्रेस तभी डाइल्यूट होता है जब ऐसे बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं। जब बच्चे हमारे क्वालिफाई करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटी स्ट्रेंथ, हम बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं यहाँ पे, तो छोटी स्ट्रेंथ से ज़्यादा बच्चे जब क्वालिफाई करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए प्रीति जी, हम यही प्रार्थना करते हैं आप ऐसे आगे बढ़ते जाइए और दूसरों को भी, यानी समाज के लोगों को, युवा युवतियों को भी आगे लेकर चलते जाइए। चलिए यहाँ पर एक सवाल लास्ट में पूछना चाहेंगे आपसे, जब आप पढ़ते हैं और जब पढ़ाते हैं उन दोनों में क्या अंतर होता है? कितनी खुशी में, किस में ज़्यादा खुशी महसूस होती है? मैम, मुझे लगता है कि जब खुद पढ़ते हैं हम, तो हम कुछ चीज़ें मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे चलता है, चलो पढ़ रहे हैं कुछ। जब बच्चों को मैम पढ़ाना है तो आपको बड़ा होश से पढ़ना पड़ता है कि बच्चे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चों को मतलब कि एनकरेज करना या मोटिवेट करना, या उनको कैसे समझ आए। तो बड़ी सारी चीज़ें पढ़नी, मतलब एक टॉपिक अगर खुद पढ़ रहे हो और वही टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको बड़ी सारी चीज़ें सोच के जाना पड़ता है। क्या पता उधर क्या क्वेश्चन पूछे आए ना, तो मतलब बंदा अशेम फील करता है। तो वो पहले से ही क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं कि ये सवाल बच्चे पूछ सकते हैं। तो आपको मतलब धन्यवाद। इस समय हम द ऑफिसर एकेडमी में बैठे हैं, KSIS की कोचिंग, और ये प्रीति मैम, हम सैल्यूट करते हैं इनके जज्बे को। एक अकेली महिला, यानी यहाँ की जम्मू की अगर बात करें, जो इस तरह की एकेडमी को रन कर रही हैं, और काफ़ी बच्चे, ये आपका नहीं, जब भी बैच होता है काफ़ी लॉट इनके यहाँ से होकर जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे यहाँ सीखने के लिए आते हैं, कुछ देर के बाद वही बच्चे पढ़ाते भी हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यानी पढ़ाना और सीखना दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं। पर सवाल बड़ा ये है, हमें समाज में ऐसे लोगों को
आगे लेकर आना होगा, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए सोचते हैं। ये ऐसी एकेडमी है, आज भी हम जब भी इस तरह के रिजल्ट आते हैं, हम बार बार प्रीति मैम से तभी हमारी मुलाकात होती है, खास करके डाउन ट्रेडन लोग हों या वो गरीब लोग, वो गरीब बच्चे, युवा या युवतियाँ जो पढ़ना तो जाते हैं, वो काफ़ी ब्रिलियंट है पर उन्हें प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं होता, बारी भरके में वो फीस नहीं दे पाते कोचिंग के लिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना हम ऐसे इंस्टीट्यूट को, ऐसी एकेडमी को आगे लेकर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हैं। किसी के लिए कोई भी बंदिश नहीं है, आप आइए। जैसे प्रीति मैम ने कहा, किसी को भी अगर मदद चाहिए, प्रीति मैम हमेशा उनके लिए तैयार रहती हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आने वाले समय में जितने भी बच्चे यहाँ पर कोचिंग लें, आहिस्ता तो सारे के सारे निकलते जाए, यानी हमारे जो युवा युवतियाँ जिस उम्मीद के साथ आते हैं उनकी उम्मीद वो खरी उतरे। तो प्रीति मैम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास भी कर रही हैं, एक कदम में ये इनकी तरफ से और एक कदम आपकी तरफ से। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।